सो टुडे इज़ डे वन। आई थिंक बॉडी फैट है करीब करीब 12.5% से 13% के बीच। ये वाला जो एरिया है ये लूज़ करना है। ये जो शुगर मैंने खाया है इतने महीनों से, इतना खुले दिल से, ये काटने में लगेगा टाइम। तो चैलेंज लेते हैं 10 दिन का एंड लेट्स सी कितना रिजल्ट आएगा। सो करेंटली इतना एब्स विजिबल है मेरा। दिस इज स्क्वीज्ड। ये फैट जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करेंगे। देखते हैं 10-12 दिन में। इस साल का एक चैलेंज था 10% के नीचे जाने का, तो अभी 12.5% के आसपास चल रहा हूँ मैं पिछले 3-4 महीने से। सो पिछले 4 महीने से आई थिंक मैं बिल्कुल ही कटिंग पे चल रहा हूँ। मैंने बिल्कुल खाना बंद कर रखा है अपना, और प्रोटीन भी नहीं ले रहा, काफ़ी कम प्रोटीन पे हूँ। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 10 किलो के आसपास मैंने लूज़ किया है। आई थिंक मेरा वेट था 85-86 के आसपास, अभी चल रहा होगा 76-77-78 के बीच में। तो pretty मच 8 से 10 किलो लॉस किया है। मसल डेफिनेटली लॉस तो हुआ, लेकिन ठीक है, आई थिंक इतना बुरा नहीं है। तो ओवरऑल ये मेरी अभी की करंट डेफिनेशन है। और ये जो फैट है ये काफ़ी गंदा वाला चिपका हुआ है, ये हैंडल्स जो बने हुए हैं। तो इस साल सोचा था कि 10% के नीचे जाना है, ऑलमोस्ट 9% टच करूँगा कम से कम। तो अभी हो चुके हैं 3 महीने मुझे कट करते करते करते। आई थिंक 16-15% के आसपास बॉडी फैट था जब मैंने कट करना स्टार्ट किया था। अभी मैं आ चुका हूँ 12, 12.5, 13 के बीच में। तो अभी टारगेट है कि अगले 10-15 दिन तक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर सब कुछ करेंगे और कोशिश करेंगे इसको 10% के नीचे लेके जाने में। तो देखते हैं कितने दिन लगते हैं। I'll see you। अभी वर्कआउट करना चालू करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे विद सम स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग के लिए पकड़ेंगे हम ये रोप। या अप, अप, सो 20 रेप्स करेंगे इस चीज़ के, स्ट्रेचिंग के। 20 एंड 20। स्ट्रेचिंग हो गया, तो अभी लोअर बैक स्ट्रेच करेंगे। इसमें कोशिश रहती है बेसिकली कि हमारी लेग्स जो हैं ये लॉक रहें, स्ट्रेच रहें, एंड देन 5 से 10 सेकेंड स्ट्रेच और फिर स्ट्रेट, एंड देन विल गो अगेन। 3, 4, 5, बस। सो हर स्ट्रेच में मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को और पुल करने की, पैर पकड़ के, ताकि जितना ज़्यादा मेरे हैमस्ट्रिंग्स पे प्रेशर जाएगा उतना अच्छा ये लेग्स को ओपन करता है। तो ये बेसिकली हमारे लोअर बैक का पेन जो होता है, ये एरिया इसको रिलैक्स करता है, और पूरा ये जो टेंशन होता है ये यहाँ पे जाता है। तो इसलिए ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। बैक 8, 9, 10। राइट, ये स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा एब्स पे फोकस लगाएंगे। 6,
10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. थोड़ा सा हम इसको करेंगे स्ट्रेच, उसके बाद चलते हैं आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. थोड़ा सा हम अपने ट्राइसेप पे स्ट्रेच लाएंगे. सो इसको करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि हम उसको पैर में फंसा लेते हैं एंड देन वी पुल इट अप एंड पूरा जाने वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Okay. And then थोड़ी सी शोल्डर मोबिलिटी करेंगे. सो बेसिकली हम लोग शोल्डर ट्रेन करते हैं लेकिन हम उसकी मोबिलिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते और इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है क्योंकि आप वर्कआउट से अपना मसल डेवलप कर रहे हो लेकिन आपके जो जॉइंट्स हैं उन्हें ट्रेन करना, ओपन करना बहुत ज़रूरी है. और स्ट्रेचिंग आपको हमेशा करनी चाहिए बिकॉज आपका ब्लड फ्लो चालू हो जाता है और आपका मसल अच्छा डेवलप होता है इस तरह से और इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं. Alright, so काफ़ी स्वेटिंग हो गई. So let's break it down. So ये बेसिकली हम अपने आई शोल्डर ट्रेन करेंगे. तो ये वर्कआउट जो है ये मैं करता हूँ फॉर माई रियर डेल्टॉइड, राइट. इसके लिए इसको लगाएंगे ऊपर एंड देन easy 1 squeeze release, squeeze release, squeeze. तो यहाँ पे टेंशन फील करना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज ये एक ऐसा वर्कआउट है जो फील नहीं होता बेसिकली. 5, 6, 7, 8. तो पहला सेट जो है ये लो वेट पे किया जाता है. इट्स अ वार्म अप सेट. तो वार्म अप सेट में मेरा जो कोच है उसने मुझे इस तरह से ट्रेन किया है कि पहले 2 वार्म अप सेट लगाओ, इसके बाद फुल सेट पे जाना चाहिए सो दैट एक तो आपका मसल जो होता है वो रेडी हो जाता है और सेकेंडली आपका ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा खासा चालू हो गया होता है तो इंजरी के चांसेस कम होते हैं. और साथ ही साथ आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी रेडी हो जाती है बिकॉज सडनली आप इतना वेट लोड करोगे, उससे बेटर है आप स्टेप बाय स्टेप उसे अप करो. सो स्टार्ट विद 20 और थोड़ा सा रेस्ट लेके हम फिर से एक सेट लगाएंगे 25 पे. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये जो सेट होता है इसमें हम जाते हैं लो वेट से सो दैट सबसे पहले आपका जो माइंड मसल कनेक्शन है वो क्रिएट हो सके. सो बेसिकली ये मसल जो है
ये फील होना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। एक थर्ड सेट लेंगे, लाइट पे ही लेंगे थोड़ा सा, उस पर मारेंगे 3 से 5 रैप। 3, 4, 5। यप। सो अभी मैंने स्टार्ट किया था 20 से, मैं आ चुका हूँ 30 तक। तो लास्ट सेट अभी फाइनली सेट लगाएंगे 40 पे। गो विद द फुल सेट नाउ। और फुल सेट पे लोड किया है वेट 40। सो स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये थोड़ा इजी लगा बिकॉज आज एक नया वर्कआउट प्री वर्कआउट ट्राई कर रहा हूँ साइकोटिक का। पहले भी एक बार मैंने किया था ये थोड़ा सा अजीब है, बट आई डोंट नो, लेट्स सी। अभी और कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो आज साइकोटिक ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सी। सो एक सेट लिया था 50 पे, अब जाएंगे वापस 35। लास्ट सेट। लेट्स सी। सो बीच बीच में स्ट्रेच देना चाहिए। ऑलराइट। सो एक वार्म अप सेट लगा दिया था, और दूसरा जो है वो फिर से सेम वेट पे ही लगाएंगे। एंड ये बड़ा लफड़ा है इसका यार, पकड़ना कैसे। ओके कूल, लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा वेट नहीं उठेगा। सो लेट्स गो। 11, 12, 13। ओके आई थिंक ये काफ़ी है। ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा जाने की, अगर फील हो रहा है कि इतना वेट काफ़ी है तो। So yeah, let's see. Okay, let's go to next set. So, सभी ये सेट लगाएंगे हम शोल्डर प्रेस का, और इसमें आई थिंक आई कैन टारगेट 20-25 किलो। तो पहले तो मुझे वेट इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वेट है 15 किलो। तो मैं उठाता हूँ 15 किलो प्लेट्स, और 2 5 की। सो दिस वे इजी होगा इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। ठीक है, ये हो गया। एंड से पहले लगाएंगे वार्म अप लगाएंगे 5 किलो की प्लेट से। सो लेट्स गो। ऑलराइट। 1, 2, 3, 4, 5। ऑलराइट। सो 5 बहुत ही इजी था। लेट्स ऐड 7.5 किलो और ऐड करते हैं इसमें, हो जाएगा
ये हो जाएगा अब 12:30, ठीक है। तो 12:30 हो गया 25। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये जो प्री वर्कआउट खाया ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इस मशीन की अच्छी बात ये है कि इसमें ये हाइड्रोलिक्स लगे हैं, सो इससे मैं थोड़ा सा पुश दे सकता हूँ। सो लेट्स गो, 1 2। सो अभी करेंगे साइड रेज। तो साइड रेज में चेस्ट रखो बाहर एंड देन स्क्वीज। साइड रेस में एक चीज़ होती है कि साइड रेस हमेशा स्क्वीज पे लेना चाहिए। टिपिकली लोग क्या करते हैं, साइड पे उठाते हैं, बट मुझे ऐसा ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। लेट्स गो वेट। लाइट वेट से चालू करेंगे एंड वार्म अप। 1 2 3। तो चेस्ट बाहर रखना है, मेन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे करते हैं और लोग ऐसे करते हैं, बट मैंने जो देखा है वो बेस्ट टेक्निक इसमें यही है कि अपने चेस्ट बाहर करो, उसको टाइटली पकड़ो एंड देन गो 1 आ आ आ और एक और टेक्निक होती है कि शोल्डर आगे खींचो एंड देन गो। देखिए, चेस्ट हमेशा बाहर होनी चाहिए, वेदर आप बाजू आगे रखो या पीछे रखो, चेस्ट हमेशा बाहर होनी चाहिए। हार्ट रेट है 156। सो या 2 सेट लगाए अभी, तीसरा सेट जो है इसमें हम वेट थोड़ा सा गेन करेंगे हुए, और ये पता नहीं कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो होप नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा तो देंगे वेट वापस। बट लेट्स गो 5 किलो ईच एंड लेट्स डू a push again. Hold on, stop. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up 10 10. Let's go. A little bit up. बस so 150। लास्ट सेट में वेट लग रहा था ज़्यादा, हम लास्ट सेट लगाएंगे इसका हाफ वेट पे, which is 2.5 5 किलो। Okay, so let's see how it goes. All right, there we go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up 12 Right. So yeah, हार्ट रेट है 147। क्योंकि थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, होपफुली गिरे ना।
Good. Okay, cool. So we'll do sideways. Nine, 10. And इस बार हम ये करेंगे बैठ के. Alright. Same weight, but in a seated position. 2, 3, 4, 5, 7, 8. तो सीटेड में गए पूरे का पूरा स्ट्रेंथ आएगा आपके शोल्डर में से. स्टैंडिंग में क्या होता है कि आप लेग्स में और मोशन में से खींच लेते हैं, लेकिन सिटिंग में पूरे का पूरा जोर चाहिए बाजुओं में. 3. So ये सिटेड है. ओके, तो नेक्स्ट सेट लगाएंगे हम ट्राइसेप का. ठीक है. सो मेरी इसमें टेक्निक है, मैं बाजू में थोड़ी पीछे रखता हूँ और पूरा का पूरा फोर्स जो है, प्रेशर जो है ट्राइसेप पे आना चाहिए. ठीक है. लोग बोलते हैं कि इतना ही करो, मैं ऐसा बोलता हूँ कि जितना ऊपर लाओगे उतना आपका ट्राइसेप जो एक्सटेंड होते हैं. तो ऊपर जाना और जितनी बाजू ऊपर लेके जा रहे हो इट्स एक्सटेंडिंग, और यहाँ पे स्क्वीज है. तो ट्राई बोथ, और जितना पीछे रखोगे उतना मसल आपका खींचेगा और डेवलपमेंट अच्छी आएगी. बाकी इट वर्क्स, डिपेंड्स आप क्या टारगेट कर रहे हो. So, yep. So we wait a 40 and let's go with 40. ठीक है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. When I'm tired, I go this. Course. So, and give me a nice kind of a squeeze. Right? Oh, yeah. ऐसा कुछ ट्राइसेप है अभी. Let's go. Last set. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Okay. Last 5. 11, 12, 13. So heart rate 152 के आसपास होगा. तो ट्राइसेप पंप ऐसा आ रहा है और कुछ. Right? तो एक साइड वो लगाएंगे और वो लगाएंगे हम ओवरहेड एक्सटेंशन लगाते हैं. थोड़ा हैवी था बट अच्छा था. और अभी एक और सेट लेंगे, इसी का लेंगे आई थिंक, एंड 3 सेट मारेंगे इसके. हार्ट रेट 148 ही चल रहा है. बीच में थोड़ा सा 10 मिनट जो है वो बातचीत में निकल गए. तो
उसको कंपनसेट करेंगे हम 10 मिनट एक्स्ट्रा वर्कआउट करके, 1 घंटे का वर्कआउट एंड फिर कार्डियो करेंगे 30 मिनट्स। 4 5 इस पॉइंट पे इसको जितना स्क्वीज करो उतना अच्छा फटीक देता है। 6 7 8 9 ओके, 10 में ही खत्म कर रहे हैं मसल। सो देयर इज दिस 150 हार्ट रेट। सो 12% फैट पे ये मसल डेफिनेशन है। अभी अगर मैं 200 ग्राम फैट पे जाऊंगा और मसल परसेंटेज इतना अच्छा लेके आता हूँ, मे बी 1 किलो भी मसल गेन करें ना, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं गेन नहीं भी करता हूँ, जस्ट कट कर लेता हूँ, आई थिंक तब भी मेरी डेफिनेशंस बहुत अच्छी आ जाएंगी। प्रॉब्लम ये है बॉडी में वाटर बहुत है, जिसकी वजह से वेन्स नहीं दिख रही, और वो वेन्स का साइको मेरे को पड़ा हुआ काफ़ी दिनों से। मेरे को वेन्स देखनी है अपनी समवेयर, वाटर लॉस और 2% बॉडी फैट डाउन करेंगे, फिर देखते हैं आती हैं कि नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 सो 3 सेट लगा लिए, और 3 सेट अच्छा खासा ख़त्म कर चुके हैं मुझे मेरा मसल। बट कोशिश है हम 2 सेट और खींचेंगे, एक साइड इसका लगाएंगे और एक वर्कआउट और पकड़ेंगे। तो वर्कआउट जाएगा मोटा मोटा 75 मिनट का, जिसमें 15 मिनट का रेस्ट होगा और आधे घंटे का कार्डियो मारेंगे। सो अभी 12.5% फैट, ये चर्बी बची है, ये खत्म करने में टाइम तो लगेगा, बट लेट्स सी 2 हफ्ते में कितना डाउन जाएगा ये। भी मोटा मोटा बेसिक पे हो, प्रोटीन पूरा करना चैलेंज बन रहा है, बट लेट्स सी कैसा जाता है। सो आई थिंक यहाँ पे हम करेंगे अपना वर्कआउट बंद, और अच्छा वर्कआउट था, ऑलमोस्ट 75 मिनट का वर्कआउट हो गया। थोड़ा सा कार्डियो करेंगे और फिर देखेंगे कैसा है, एंड उसके बाद चेंज नहीं करते हैं। पंप मुझे लग रहा है अच्छा है, मसल दिख रहे हैं थोड़े अच्छे खासे निकले हुए, फैट काटना है बस। अभी घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर देखते हैं, लेट्स सी। सो यस, ऑल गुड। और लास्ट हम करेंगे थोड़ा सा कार्डियो, सो दैट मेरा ब्लड ग्लूकोज जो है थोड़ा स्टेबल हो जाए। और कार्डियो मैं कोई ज़्यादा स्पीड में नहीं करता, मैं सिंपल रखता हूँ। टिपिकली कार्डियो करते हुए मैं फ़ोन चला लेता हूँ, और कार्डियो मैं बहुत कम स्पीड पे ही करता हूँ, सो दैट मेरा हार्ट रेट जो है 125 20 30 इस टाइप से ही रखे, मैक्सिमम 140 तक। और कार्डियो में टारगेट होता है कि अपना हार्ट रेट जो है नॉर्मल से एलिवेट रहे, और कार्डियो थोड़ा लंबा जाए 25 30 मिनट तक। तो स्टार्ट करता हूँ अराउंड 3 की स्पीड से, देन 4 के आसपास मैं नॉर्मल 1 2 मिनट चलता हूँ। फिर इसका बढ़ा दिया जाता है जी अपना
इंक्लिनेशन, और उस इंक्लिनेशन पे मोटा मोटा हार्ट रेट आ जाता है अपना 130, 135, 140। और फिर धीरे धीरे इंक्लिनेशन बढ़ाते हैं और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं। तो इवेंचुअली 6 की स्पीड, 6 का इंक्लिनेशन, और फिर ड्रॉप, और यप, ऐसे ही चलता रहता है सिस्टम। तो दिस इज इट वेरी मच। अभी हार्ट रेट होगा 110, 112, एंड 2 मिनट हो गए ऑलमोस्ट करते करते। तो अभी इसको इंक्रीज़ करेंगे थोड़ा सा, इंक्लिनेशन 2 मिनट पे, एंड ये चलता रहता है पूरा ऐसे ही। मोटा मोटा आइडिया ये होता है मेरा कि मैं अपना वर्कआउट जो है डेली का ऑन एन एवरेज 1000 कैलोरी बर्न करूँ। तो 1000 कैलोरी बर्न जो होता है बहुत ही क्लीन और अच्छा दिखता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत नाइसली फॉर मी। सो 2.5 मिनट, एंड इसको उठाते करेंगे हम 3 से 6 पे, और हर मिनट पे या तो स्पीड इंक्रीज होगी या इंक्लिनेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, सो मोटा मोटा हिसाब किताब 3 3 मिनट से लगा लो अपना, 3 से इंक्लिनेशन जाएगी, इंक्लिनेशन स्पीड जाएगी 4.5, एंड सभी स्पीड है 4.5, इंक्लिनेशन है 3, और इस मिनट के एंड पे हम इंक्लिनेशन रखेंगे 3 लेकिन स्पीड करेंगे 5। हार्ट रेट है 115, 111। ओके, लेट्स गो। स्पीड 5, इंक्लिनेशन 3, हार्ट रेट 111। तब तक हम चेक करेंगे अपना यूट्यूब, और लेट्स सी मेरा शॉर्ट पुश नहीं होगा। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, बिकॉज एक्सपेक्ट करता हूँ मुझे पुश दे, बट ये दे नहीं रहा। सो अभी की बात करें अगर, तो पिछले 60 मिनट में 2 व्यूज़ आए हैं, वाइट ऑफिस पे और यहाँ पे पहले काउंटर पे। क्या स्पीड 5 है, मैं भी कैमरा बंद करके आऊँगा। 5.5, इंक्लाइन 3, लेट्स गो। सोया कदम जान तेरे।
चलिए इंक्लाइन कर दिया हमने 6 से, हार्ट रेट है 125, स्पीड है 5.5। ओके, लास्टली स्पीड करेंगे 6, इंक्लाइन रखेंगे 6, हार्ट रेट जाना चाहिए 135 और वहाँ से ड्रॉप लेंगे। 6:40 हो रहे हैं, हार्ट रेट चल रहा है 122। So then 7 minutes. So now speed is 6, inclination is 6, distance traveled is half kilometer, और heart rate है 127। है तो ये टारगेट होता है 130-140 के बीच का। 130 आ चुके हैं, तो इस पे चलाएंगे 1-2 मिनट, मे बी 135 तक टारगेट करते हैं, उसके बाद ड्रॉप लेंगे। 7:45। ओके, तो 8 मिनट हो गए, हार्ट रेट है 130 प्लस, इंक्लाइन है 6, स्पीड है 6। लेट्स इंक्रीज द इंक्लिनेशन टू 9। लेट्स सी अभी कितना जाएगा। आई डोंट नो, ये प्री वर्कआउट अच्छा लग रहा है। टिपिकली 60 मिनट्स वर्कआउट पे अपना बॉडी स्ट्रेंथ जो होती है गिव अप कर देती है, तो फैट बर्न पे जा नहीं रही थी बॉडी। आज मुझे 75 मिनट्स का वर्कआउट हो गया, 10 मिनट अभी कार्डियो के आसपास होने वाले हैं। हार्ट रेट चल रहा है 136 और ऐसा लग रहा है कि आई कैन गो 1 आवर ऑन ट्रेडमिल। सो ये प्री वर्कआउट में कुछ तो चेंज है, इधर प्री वर्कआउट है या फिर आज शुगर नहीं ली, तो मे भी हो सकता है उस वजह से भी बॉडी फैट पे ऑलरेडी स्विच कर चुकी है। और फनी चीज़ है कि एक बार आप फैट बर्निंग पे आ जाते हो तो फैट बर्निंग फिर चालू हो जाती है आपकी। तो कार्डियो में यही होता है कि आप लंबा कार्डियो करो और नॉर्मल पेस पे करो। ओके, हार्ट रेट आ गया 140 और 10 मिनट ऑलमोस्ट होने वाले हैं। यहाँ से हम ड्रॉप चालू करेंगे। So 150, there we go, 143 हार्ट रेट, राइट। ड्रॉप आ गया 6, स्पीड 6, हार्ट रेट 141। पेट में दर्द हो रहा है, सो फॉर श्योर फैट टारगेट हो रहा है। एंड इसके बाद करेंगे सौरभ को फ़ोन, पता करेंगे उनको को क्या हुआ, तब ना गाड़ी निकालो में, ठीक, क्योंकि उसके बिना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। से 144, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होने वाला है। तो टारगेट है 15 मिनट कार्डियो करेंगे कम से कम, और इंक्लाइन जो है वो हम करेंगे
143. So heart rate of 145. Very nice. तो बॉडी पे बर्न चल रहा है गंदा वाला. It's like फिर ज़्यादा थर्मोजेनेसिस बढ़ जाती है ना, उस टाइप का बर्न है बॉडी में इस टाइप. तो ठीक है, अच्छा है ये. दिस इज़ गुड. सो आई थिंक मेरा हार्ट रेट अभी 140 के नीचे होगा. एप्पल वॉच कभी कभी टाइम लेती है ड्रॉप लाने में. सो 11 बज के 11 मिनट 50 सेकेंड हो रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप में स्पीड करेंगे 5 या 5.5, फिर हम इंक्लिनेशन कर देंगे 0. सो यस, लेट्स गो 5.5. हार्ट रेट 144. इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब फैट बर्न चलता है ना, आप सांस लेते हो, आपको ना फील होता है कि आपका फैट ऑक्सीडाइज हो रहा है. इट्स लाइक आपकी ब्रीथ थोड़ी हैवी होती है, एक अलग सा मॉइस्चर होता है उसमें. ऐसे श्योर शॉर्ट गारंटी कि आपका फैट बर्न चल रहा है. मैं क्या करता हूँ, जब मैं कार्डियो करता हूँ, मैं लंबी लंबी सांसें लेता हूँ. मैं पेट तक, ये सिंगिंग में होता है ना, आप सांस लेते हो अपने स्टोमक तक फील करते हो, वैसे ही कार्डियो में भी आप ये कर सकते हो बेसिकली. तो 1 किलोमीटर हो चुका है, अभी ड्रॉप करते हैं. और 5 की स्पीड है, 3 का इंक्लाइन है. 15 मिनट्स हो चुके हैं. सो या आई थिंक 20 मिनट किया जा सकता है, तो इतना बुरा नहीं है. पॉइंट ये है कि मुझे ये नहीं पता कि वॉइस कैसा आएगा. आई होप अच्छा है, और अगर नहीं भी आता है तो वॉइस ओवर करेंगे और क्या करेंगे, राइट. बट एक चीज़ है इसमें नो, दोनों चीज़ें टेस्ट हो रही हैं. एक तो मेरा माइक अच्छा खासा टेस्ट हो रहा है, दूसरा मेरा कैमरा टेस्ट हो रहा है. थर्डली इस सराउंडिंग में कौन सा लेंस चलेगा, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, वो सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं. द बेस्ट पार्ट इज़, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे को वो मोटिवेशन रखेगा दिमाग में कि यार ये करना है, राइट. तो इस साल के मेरे कुछ टारगेट्स थे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं वो सारे टारगेट्स पकड़ रहा हूँ. तो पहला था कि बुक पब्लिश करवानी है, तो बुक ख़त्म की. अब पब्लिशर के पीछे घूमने का टाइम तो था नहीं, तो सोचा कि क्यों ना सेल्फ पब्लिश ही करवा लो. इवेंचुअल गोल है कि बुक पब्लिश करनी है, मार्केट में निकालनी है. और अगर लोगों को पसंद आती है तो यार दैट्स अ गुड थिंग. नेक्स्ट टाइम में भी मैं एक पब्लिशर से उसके सेकंड कॉपी, सॉरी उसका पार्ट 2 जो है, वो एक अच्छे पब्लिशर से प्रिंट करवा लेंगे. और अगर नहीं देती है रिस्पॉन्स तो इट्स फाइन. कितना मोटा मोटा 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा होगा. तो क्या है ना, मेंटल बैरियर जो बना हुआ था कि ये करना है, वो नहीं हो रहा था. और जब तक वो अचीव नहीं कर लेते ना, तो समवेयर डाउन द लाइन वो आपको चुपता रहता है ना, मुझे ये करना है, करना है, करना है, करना है, बट हम कर नहीं पाते, राइट. वो कई सारी चीज़ें ऐसी ना मेरे साथ होती हैं, आपके साथ भी होती होंगी लाइफ में. हम सबके साथ ये सब चीज़ें होती हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं से. और मे बी एक फेयर है, या एक रीज़न है, या एक हिचकिचाहट है लोगों में कि हम चाहते हुए भी अपने आप को रोक लेते हैं. सोचते हैं कि ये मैं करूँगा जब मेरे पास ये होगा. हम वो परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं, लेकिन वो परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है, और लाइफ जो है कंज्यूम करना चालू कर देती है. तो
लाइफ का बड़ा एक मैंने सिंपल सा फंडा रखा है नो, अगर मुझे कुछ चीज़ करनी होती है उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ना उसको कैप्चर कर लेता हूँ। चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो कोई काम करना है, राइट। और अगर वो बार बार मेरे दिमाग में आ रही है तो then I'll go ahead and do that। तो अभी शॉपिंग भी करनी है, मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, मैं क्या करता हूँ उसको या तो स्किप कर दूंगा, और अगर वो मुझे बार बार दिखता है देन मैं क्या करता हूँ उसको एक विश लिस्ट में डाल देता हूँ अगर मुझे सच में चाहिए। एंड देन उसके बाद अगर वो तब भी मेरे दिमाग से नहीं जा रहा तो मैं जाके उसे परचेज कर लेता हूँ, बट मैं उसको अपनी विश लिस्ट में रखता हूँ कुछ टाइम के लिए, टू मेक श्योर आई रियली वांट टू बाय दिस। अदरवाइज कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो विश लिस्ट में ही पड़ी रहती हैं, तो जब वो परचेज़ करने की बारी आती है तो मैं सोचता हूँ कि यार इसकी ना मुझे ज़रूरत नहीं। सो यप, तो पावर हो गया कट, एंड वर्कआउट यहीं पे छोड़ेंगे। सो सब कुछ ही हो गया, लास्ट मोमेंट पे पावर कट हो गया। तो ये था आज का वर्कआउट। पसीना अच्छा खासा आया है, ऐप जैसे दिख रहे हैं अभी, ठीक है। फैट है मोटा मोटा, ये काटना है, कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए, नहीं भी होगा तो देखते हैं। पावर कट हुआ और उस चक्कर में मेरे को अपना कार्डियो थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ा, लेकिन wasn't बैड। भी अगर मेरा पेट दिख रहा है तो अब you'll be able to see कैसा है, ये ढीला छोड़ा हुआ है। सो यू कैन सी कि ये ब्लोटिंग जो है ये मेरे को ख़त्म करनी है, बिकॉज़ इतना सारा मैंने शुगर खाया ना पिछले कुछ महीनों में, तो मुझे इवेंचुअली वो सब ख़त्म करना पड़ेगा। और एक बार ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं सोचूंगा कि गेन कैसे करना है। सो फॉर नाउ आई थिंक फोकस होना चाहिए सिक्स पैक्स पे। तो जब तक सिक्स पैक्स नहीं आएंगे मैं बल्किंग नहीं कर रहा, मैं गेनिंग नहीं कर रहा। इस बार 10% के बिलो जाना है, एक बार वो हिट कर लिया उसके बाद देखेंगे कैसे करेंगे आगे। लेट्स सी, आई विल सी यू टुमारो।